भारत देश में एक प्रथा जिसमें राजशाही शासन हुआ करता था। यह प्रथा जिसने सालों से ही भारत देश में अपना घर बसा लिया था, वही राजशाही का वर्चस्व आज भी हमारे नजरों के सामने आता है। जब हम बात करते हैं श्रीमती इंदिरा गांधी जी, जो भारत की एकमात्र महिला पंतप्रधान हुआ करती थी। चिंता नहीं है कि मैं जीवित रहूं या नहीं रहूं, मेरी लंबी उम्र रही है और मैं ये इस पर मुझे अगर गौरव किसी चीज पर है तो इस पे है कि सारा जीवन मेरा सेवा में गया, केवल इसके गौरव है किसी चीज में। उन्होंने अपने शासनकाल में बहुत से ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय लिए। उन्हीं निर्णयों में से एक सबसे महत्वपूर्ण निर्णय था राजशाही को खत्म करके लोकशाही को अमल में लाना था तथा राजे महाराजेशाही को लगाम लगाना था। राजे महाराजेशाही से टुकड़ों में बटा एक देश जिसका सालों से शोषण होता आ रहा था। आज का शोषित भारत पहले भी कभी विदेशी ताकतों से शोषित होता आया है, जिसमें मुगलों, पोर्तुगीजों, नवाब बादशाहों, अंग्रेज, इन्होंने भी भारत के ही कुछ गद्दारों के साथ मिलकर भारत का शोषण किया है। वही हम अनुभव लेते आ रहे हैं। काफी सालों से भारत में राजशाही के साथ साथ वंशवाद की भी परंपरा चलती आ रही है। वंशवाद की ही परंपरा की वजह से आज हम अपने ही लोगों को पहचान नहीं रहे हैं। इसी की वजह से स्वयं के अधिकार छीने जा रहे हैं। वंशवाद होता क्या है? भारत को स्वतंत्र मिलने के बाद लोकशाही का वर्चस्व हुआ। ठीक उसी वक्त से नेहरू गांधी परिवार ने अपना वर्चस्व स्थापन शुरू कर दिया था। अगर लोकशाही शासन में गांधी परिवार है तो सत्ता पर राज भी गांधी परिवार ही करेगा। भारत में नेहरू गांधी सरकार के चलते वंश परंपरा चलती आ रही है। तभी 2014 में से किसी एक विशिष्ट ताकत ने भारत में सत्ता छीन लिया और ऐसे भी वंश परंपरा को हटाने का प्रयास किया गया। जिस तरह भारत देश में वंश परंपरा चलती आ रही थी, ठीक उसी तरह वंशवाद को मिटाने के लिए नए नए तरीकों का इस्तेमाल किया गया। ठीक उसी तरह हम मान लें कि भारत में गांधी वंश को किस तरह खत्म करने की कोशिश की गई थी, जहां महात्मा गांधी जी इनको छोटी बंदूक से मारा गया था। इंदिरा गांधी जी इनको उस वक्त के अत्याधुनिक हथियार मशीन गन का प्रयोग कर मार दिया गया था। आज एक नया भारत खड़ा है, एक गौरवशील भारत खड़ा है जो दुनिया का मुकाबला कर रहा है। दुनिया देख रही है कि एक नया भारत है जो चुनौतियों का सामना करने को तैयार है। दुनिया एक नई शक्ति देख रही है। दुनिया देख रही है कि भारत हर जगह मुकाबला कर सकता है। भारत के उद्योग मुकाबला कर सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी दुनिया देख रही है कि भारत का किसान मुकाबला कर रहा है। वही कुछ सालों के पश्चात मशीन गन से भी अत्याधुनिक हथियार मानव बम का इस्तेमाल कर बम से राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी। जैसे जैसे भारत देश तरक्की की ओर बढ़ रहा था, वैसे ही गांधी परिवार रहा था। वैसे ही गांधी परिवार को खत्म करने के लिए समय समय पर एक से बढ़कर एक अत्याधुनिक हथियारों का उपयोग किया जा रहा था। परंतु हम बहुजन समाज सालों से ही गुलामी की दीक्षा में जीते आ रहे थे। वही हमारे बहुजन समाज के लोगों को भारत देश में तरह तरह की यातनाओं का सामना करना पड़ रहा था। वही भारत देश में बहुजन समाज के लोगों को पढ़ाने लिखने का अधिकार नहीं था। हमारे बहुजन समाज के लोगों के ऊपर इस कदर अन्याय अत्याचार किए गए, जिनका जिक्र किया तो अंतरात्मा जाग उठ कांपती है। प्यास लगने पर पानी पीने की इजाजत नहीं मिलने वाले इस समाज में किस तरह अपने मूलभूत अधिकारों के लिए तरसना पड़ता होगा, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। तब एक सूरज विद्रोह के साथ अपने परिवार के साथ बाहर निकला, जिसका नाम था महात्मा ज्योतिबा फुले और माता सावित्रीबाई फुले। इन्होंने स्त्रियों के लिए पहली पाठशाला खुलवाई, जिसकी वजह से आज के नारी को जीने का अधिकार मिला है तथा आज भी महिला पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम तथा कार्य कर रही है और अधिकारों के साथ चल रही है। महात्मा ज्योतिबा फुले और माता सावित्रीबाई फुले, इन्होंने बहुजन समाज को नई दिशा का आगाज कराया। उन्होंने समाज में स्त्री पुरुष को लिखना पढ़ना सिखाने के लिए भारी जुल्म का सामना करना पड़ा। तब जलता दिया समाज को रोशनी दिखा रहा था, अचानक बुझ गया और मानो वही रोशनी दुनिया पर फैलाने के लिए ठीक 6 महीने बाद एक नया आंधी की तरह 14 अप्रैल 1891 को एक नया सूरज पैदा हुआ। भीमराव रामजी अंबेडकर, एक ऐसा दिया जो जलने के लिए
जिसने मानो 6 महीने का वक्त लिया हो। जब यह दिया जला, उसी दिन से भारत में नई क्रांति का सिलसिला शुरू हुआ। आज हम देखते हैं कि विदेश से भारत में पैसा आता है, लेकिन उस समय की बात करें तो जब डॉक्टर बाबा साहेब पढ़ाई के लिए विदेश में गए थे, तब भारत से पहली बार माता रमाई ने अपने पति बाबा साहेब आम्बेडकर को पढ़ने के लिए विदेश में पैसे भेजे। माता रमाई खुद कड़ी मेहनत कर अपने तथा परिवार का लालन पालन करती थी। उस वक्त जो बलिदान, आत्मसमर्पण माता रमाई ने बाबा साहेब के लिए दिया, शायद उसे शब्दों में बयान नहीं कर सकते। माता रमाई खुद भूखी रहकर अपने बच्चों का लालन पालन कर डॉक्टर बाबा साहेब को विदेश में पैसे भेजती थी। गोबर के उपले बनाकर अपना तथा परिवार संभालती। आज माता रमाई की वजह से ही बाबा साहेब का नाम जग अमर है। माता रमाई ने बाबा साहेब की ही जिम्मेदारी नहीं ली थी, तो उन्होंने संपूर्ण समाज की जिम्मेदारी उठाई थी। आज उनकी ही वजह से सारा बहुजन समाज आदर सम्मान का जीवन व्यतीत कर रहा है। हमारे बच्चे ऐशो आराम की जिंदगी बिता रहे हैं और आज हमें अधिकार, सुख सुविधा मिली है, वह सिर्फ बाबा साहेब और माता रमाई इनकी वजह से ही मिल पाई है। वंश परंपरा की जब हम बात करते हैं तो भारत देश में वंश परंपरा चलाने का अधिकार क्या सिर्फ गांधी परिवार को ही है? राजनीति करने की, सत्ता पर अधिकार चलाने की इजाजत क्या सिर्फ गांधी परिवार को ही मिली है? संपूर्ण भारत देश के नागरिक, हम बहुजन समाज के लोग आज जो सम्मान के साथ जी रहे हैं, वह सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर बाबा साहब जी की मेहरबानी पर। वही आज हमें जो सुख सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं, वह सिर्फ डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, माता रमाई, उनकी त्याग की वजह से ही मिल पाई है। आज बाबा साहेब और माता रमाई, इनके परिवार की वजह से बहुजन समाज उभर कर सामने आया है। डॉक्टर बाबा साहेब और माता रमाई के परिवार ने बहुजन समाज के लिए जो त्याग किया है, उसे हम नहीं भूल सकते। तो क्या वंश परंपरा सिर्फ गांधी परिवार के लिए है? तो क्या हम बहुजनों का यह कर्तव्य नहीं है कि हम आम्बेडकर परिवार के लिए हम अपना सर्वस्व अर्पण कर दें? क्या हम उनके परिवार की सेवा में शामिल नहीं हो सकते? डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने तो किसी विशिष्ट जाति के महिलाओं को अधिकार नहीं दिया, उन्हें तो संपूर्ण भारत देश के महिलाओं को अधिकार दिया है, जो हम कभी नहीं भूल सकते। तो क्या हम डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर और माता रमाई, इनके परिवार के ऋणी नहीं हैं? रमाई का त्याग और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की मेहनत, इनकी वजह से ही हम सम्मान का जीवन बिता रहे हैं। तो हमें आम्बेडकर परिवार को आगे बढ़ावा नहीं देना चाहिए? अगर हम गांधी परिवार के वंश परंपरा को आगे बढ़ा सकते हैं, तो आम्बेडकर परिवार को क्यों नहीं? हमें सभी बहुजन समाज के लोगों से यह कहना है, वंश परंपरा को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के विचारों को आगे बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने बहुजन समाज के लिए जो किया, वह कार्य किसी ने भी नहीं किया। राजनीतिकों ने डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का नाम लेकर अपनी रोटियां सेकी हैं तथा अपना उल्लू सीधा किया है। आज बहुजन समाज के जितने भी नेता हैं, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का नाम लेकर काम करते हैं। जैसे मान लो डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का नाम न होकर एटीएम हो, जहां नाम लिया वहां पैसों की बारिश हो गई। और यही नहीं, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के नाम पर चुनाव लड़ते हैं और चुनाव भी जीत जाते हैं। तो हम बहुजनों का कर्तव्य नहीं बनता कि हम आम्बेडकर परिवार का सहयोग तन मन धन से करें और इस परिवार के सदस्य को भारत देश की राजनीति में राज कराने के लिए बैठाएं? यह हमारा परम कर्तव्य है। वही भारत देश का हर नागरिक आम्बेडकर परिवार का ऋणी है। हम चाहकर भी इनका एहसान नहीं चुका सकते। साथ ही साथ हमें आम्बेडकर परिवार को सहकार्य करना चाहिए। सिर्फ हमारे घर के दीवारों पर हम शासन करती जमात है, लिखने भर से नहीं होगा। उसके लिए व्यवहारिक तौर पर कदम बढ़ा के आगे बढ़ना होगा और सत्ता की गद्दी पर विराजमान होना होगा। यही सही मायने में समाज की ओर से डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के लिए भेंट होगी। जय भीम, नमो बुद्धाय।